हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सुपर पाठशाला चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक्सरसाइज 5.6 के पार्ट 2 की। तो पार्ट फर्स्ट मैंने करा दिया है, उसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कराऊंगा। तो आप उसे, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है अवकलन वाली, तो इसलिए मैं आपको पार्ट बाई पार्ट समझाता हूँ। और तो पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जैसे हमने पहले किया था कि पहले x का करते हैं फिर y का अवकलन करेंगे। तो मैं लिखूँगा x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा हमको दे रखा है। अब हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा बराबर a कांस्टेंट थीटा का होता है 1 माइनस साइन थीटा का होता है कॉस थीटा। ये हो गया। इतना करने के बाद अब करेंगे हम y बराबर, y को ले लेंगे, y बराबर a कोष्टक 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब इसका भी थीटा के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे, सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर a कोष्टक 1 का होता है 0 और कॉस का होता है माइनस, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। तो लिख देंगे 0 माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर माइनस a साइन थीटा। इतना करने के बाद अब हमें फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूला क्या था हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। ये हो गया। मान रखेंगे अब इसमें डी वाई अपॉन डी थीटा का मान है हमारा माइनस ए साइन थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान है ए कोष्टक 1 प्लस कॉस थीटा। इतना करने के बाद 1 मिनट 1 माइनस है, ये माइनस 1 माइनस कॉस थीटा कर लेंगे। ए से ए कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। इतना करने के बाद माइनस बाहर कॉमन लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बाहर साइन थीटा, ये हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा और माइनस के 1। अब देखो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम त्रिकोणमिति का, बस इसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे हम क्वेश्चन में। त्रिकोणमिति के फॉर्मूले से यहाँ पे माइनस को लेंगे, माइनस, और ये जो है साइन थीटा को बदलेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में, कोष्टक को बड़ा कर लेंगे, अपॉन में ये जो है कॉस थीटा यानी प्लस का कॉस थीटा को बदलेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 कौन सा था हमारा, वो जो था, और प्लस 1। ठीक है। अब देखो इससे 2 साइन थीटा बाई 2 से 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इस साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 चला जाएगा, तो ये यहाँ पे बच जाएगा। मैं लिख रहा हूँ कॉस थीटा बाई 2 अपॉन माइनस 1 और प्लस 1 कट गए, ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। अब ये हो जाएगा बराबर करेंगे माइनस कॉट थीटा बाई 2। ये हो गया थीटा बाई 2 जो कि हमारे माइनस में आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा बाई 2 जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का
आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए आप कॉपी पेंसिल लेकर ही बैठें समझने के लिए। और ये हम x बराबर हमको क्वेश्चन में ये दे रखा है और y बराबर हमको दे रखा है ये। तो हम पहले x बराबर हल करेंगे। x बराबर को लेके हल करेंगे तो देखो मैं अब यहाँ से सॉल्व करने लग रहा हूँ। x बराबर हमको दे रखा है साइन स्क्वायर टी कॉस 2t। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर अवकलन करेंगे हम t के सापेक्ष। तो इसमें जो होगा, जब हम इसमें t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये साइन स्क्वायर टी, ये हम इसमें फॉर्मूला जो लगाएंगे अंश अपॉन हर का लगाएंगे। अंश अपॉन हर का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट करूँगा। dx अपॉन dt के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसलिए, और ये हो जाएगा आपका हर इंटू अंश का अवकलन। हर इंटू अंश का अवकलन, तो इसके लिए लिखेंगे cos 2t इंटू डी अपॉन डी एक्स और साइन स्क्वायर नहीं है, सॉरी साइन क्यू है। ठीक है, तो आप सही कर लेना, साइन क्यू टी माइनस साइन क्यू टी डी अपॉन डी एक्स रूट में हो जाएगा आपका cos 2t और सब के अपॉन हो जाएगा हर का स्क्वायर, यानी कि cos 2t का स्क्वायर। इतना करने के बाद मैं आपको पहले इसका रफ करके दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद इसका रफ करके दिखाऊंगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ रफ करके, 1 मिनट। जब हम साइन क्यू टी का अवकलन करेंगे तो इसे समझ लो हमने मान लिया हम इसका y बराबर अवकलन करेंगे। तो ये मान लिया हमने z, एक तरीके से साइन जो है हमने z मान लिया साइन को, यानी मैं लिख रहा हूँ साइन t बराबर हमने z मान लिया। तो ये हो जाएगा y बराबर z की क्यू। ठीक है, और अब इसका अवकलन करेंगे डी वाई अपॉन डी जेड बराबर क्या हो जाएगा 3z स्क्वायर। तो अब z का मान रख देंगे हम इसमें, 3 साइन स्क्वायर t हो गया। अब जो हमने z माना है इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन हो जाएगा, साइन का होता है कॉस और t का अवकलन t। तो ये आ गया हमारा सारा साइन क्यू टी का अवकलन। ठीक है, तो अब पुट कर देंगे हम इसे। अब पुट करेंगे इसको, देखो dx अपॉन डी टी बराबर रूट में cos 2t इंटू साइन क्यू टी का अवकलन जो हमने किया था 3 साइन स्क्वायर टी और जी cos t। ठीक है, इंटू में cos t माइनस साइन 3t यानी साइन क्यू टी और रूट cos 2t का करेंगे। रूट cos 2t का अगर हम अवकलन करेंगे, इस पूरे को मान लेंगे हम z। ठीक है, तो ये रूट z हो गया, y बराबर रूट z। अब रूट z को अगर हम रूट z को निकालेंगे रूट से, तो ये हो जाएगा z की पावर 1/2। अब इसका हम अवकलन करेंगे 1/2 आगे, और z n-1 होता है तो ये हो जाएगा -1/2। अब इसका हम वैल्यू रख देंगे 1/2 और इसका जब हम मान रख देंगे, मान था हमारा रूट cos 2t और इसकी पावर -1/2। तो अगर हम इसे नीचे ले आएंगे, इसकी पावर -1/2 चली रही है, और अगर हम इसे नीचे ले आएंगे यानी 1/2 रूट में cos 2t। अब इसका जो हमने z माना था रूट z, अब अगर हम इसका ही अवकलन करेंगे खाली, इसका होगा माइनस साइन 2t। ठीक है,
सॉरी टू, टू भी तो आएगा आगे, टू का अवकलन भी तो होगा ना, 2 sin 2t। तो हम सब का मान क्या रख देंगे, 1/2 रूट cos 2t इंटू में -2 sin 2t। ठीक है, तो मैं अब इस 1/2 रूट cos 2t इंटू -2 sin 2t ठीक है, ये 2t है। इतना करने के बाद अब इसका जो है हम मेन पॉइंट पे आते हैं। अब इसके लिए ये हो जाएगा dx/dt बराबर 2 से 2 को काट देंगे। अब देखो, और रूट cos 2t को ऊपर भेजेंगे तो ये cos 2t हो जाएगा, cos 2t इंटू 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t प्लस sin QT, और ये हो जाएगा इंटू sin 2t। और यार सबके अपॉन में ये भी तो चल रहा था, इसको कोष्टक से cos 2t हो गया। इसके बाद एक रूट cos 2t ये रहा और cos 2t ये रहा, तो 1/2 और इसकी घात 1/2, तो ये हो जाएगा cos 2t की पावर 3/2। इतना करने के बाद dx/dt बराबर, अब देखो इसमें से हम लेंगे साइन स्क्वायर t कॉमन, साइन स्क्वायर t अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos t बच गया है, इंटू में 3 sin t इंटू cos t प्लस sin t इंटू sin 2t, ये बच जाएगा। और ये हो जाएगा cos 2t 3/2। इतना करने के बाद बराबर साइन स्क्वायर t cos 2t, तो देखो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो cos 2t, अच्छा ये मान यहाँ से गलत हो गया है। इससे आगे अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने ले लिया साइन स्क्वायर टी कॉमन, ठीक है, तो साइन स्क्वायर टी जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 3 cos t इंटू cos 2t प्लस यहाँ रह जाएगा साइन t इंटू साइन 2t, ये रह जाएगा, और सबके अपॉन cos 2t की पावर 3/2। वहाँ से साइन स्क्वायर 2, बस कमी कुछ नहीं थी उसमें, 3 sin t हो गया था। ठीक है, तो 3 cos t और cos 2t। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, एक फॉर्मूले के बेस को साइन स्क्वायर t इसको कर लेंगे हम cos 2 cos t, अभी बताता हूँ, इंटू cos t। ठीक है, अब आगे देखो प्लस cos 2t इंटू cos t, एक cos 2t ये रहा और एक cos 2t ये रहा, यानी 2 ये रहे और एक ये रहा, तो कितना हो गया, 3 cos 2t हो जाएंगे। तो इसे हम कोष्टक लगाएंगे, प्लस साइन t इंटू साइन 2t। इतना करने के बाद ये देखो, और सबके अपॉन cos 2t की पावर 3/2। अब इसमें ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये है cos a माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर t कोष्टक लगाएंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर t, और यहाँ देखो अब हम इसे लेंगे कि 2 cos t इंटू cos t प्लस ये हो जाएगा cos 2t - 1
2t माइनस 2 का होल स्क्वायर और कॉस 2t की पावर 3/2। ठीक है, अब देखो यहाँ हम कर लेंगे साइन स्क्वायर टी 2 कॉस टी इंटू ये हो जाएगा कॉस टी प्लस कॉस टी, ये हो गया अपॉन में कॉस 2t की पावर 3/2, क्योंकि 2t माइनस टी हो गया तो टी हो गया। अब इसमें से कॉस टी कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 कॉस टी, वो सॉरी 2 कॉस 2t, ये 2t, ये 2t है ना, 2 करा है हमने और 2t कर लेना। 2 कॉस 2t प्लस 1, इतना करने के बाद कॉस 2t की पावर 3/2। अब इसके बाद हमने जो ये dx अपॉन dt तो हमारा आ गया। अब निकालेंगे y बराबर कॉस QT अपॉन रूट में कॉस 2t। तो इसके लिए क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt बराबर, ऐसे करेंगे रूट कॉस 2t d अपॉन dx कॉस QT प्लस वो सॉरी माइनस कॉस QT d अपॉन dx रूट में कॉस 2t और सबके अपॉन रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद हम अब अवकलन करेंगे, तो देखो अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा रूट कॉस 2t इंटू में इसका करेंगे 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू माइनस इसका दोबारा करेंगे तो साइन टी। इसके बाद इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। देखो ये तो हो गया हमारा इतना, फिर माइनस लगाएंगे, फिर कॉस QT इंटू -2 साइन 2t अपॉन 2 कॉस 2t। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो ये हमारा, पहले अपॉन में तो कर लें, कॉस 2t का होल स्क्वायर। अब इसका 2 से 2 कट जाएगा तो ये हमारा देखो कैसे आ जाएगा, पहले की तरह ही आ जाएगा, ये कॉस 2t इंटू 3 कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन टी। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस QT इंटू साइन 2t अपॉन कॉस 2t, क्योंकि रूट से कट गया है तो कॉस 2t आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कॉस स्क्वायर को इसमें से कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर टी हमने बाहर कॉमन ले लिया, ये बचेगा कॉस 2t, 3 भी लगा लेते हैं, 3 कॉस 2t। चलो इसको छोड़ो, इधर देखो कॉस 2t इंटू 3 कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन टी प्लस कॉस QT इंटू साइन 2t अपॉन में कॉस 2t। ठीक है, इतना करने के बाद अब माइनस को, अब हम इसमें से कॉस स्क्वायर टी हमने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, बाहर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, माइनस बचेगा 3 साइन टी इंटू में कॉस 2t प्लस कॉस QT है तो ये कॉस टी बच गया,
साइन 2t। ठीक है, इतना करने के बाद इसके अपॉन में कॉस 2t। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर टी कोष्टक, इसको थोड़ा तोड़ के लिखेंगे, कैसे मैं बता रहा हूँ। अब देखो -2 साइन टी इंटू कॉस 2t लिख दिया, प्लस इसे लिखेंगे कॉस टी साइन 2t। ठीक है, इतना करने के बाद देखो एक बार हमने इसको यहाँ से ले लिया 2 साइन टी। अब इसके बाद मैंने प्लस करके ये वाला ले लिया, अब इसमें माइनस लगाएंगे और माइनस लगाने के बाद लिख देंगे कॉस 2t इंटू साइन टी। ठीक है, अब जो ये हमारा फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा देखो त्रिकोणमिति से, और इसके अपॉन कर लेंगे कॉस 2t। ठीक है, इतना करने के बाद कॉस स्क्वायर टी कोष्टक। अब हम देखो इसके बाद क्या करेंगे, -2 साइन टी इंटू कॉस, वो सॉरी 3 है ये, 3 कॉस 2t। इतना करने के बाद ये जो हमारा फॉर्मूला है ये आपके त्रिकोणमिति में से है, तो त्रिकोणमिति के लिए ये है आपका, प्लस लगाएंगे साइन 2t माइनस टी का, यानी a माइनस बी का, अपॉन में कॉस 2t। इतना करने के बाद इसको करेंगे देखो कॉस स्क्वायर टी -3 साइन टी इंटू कॉस 2t प्लस साइन टी आ गया इसका मान, अपॉन में कॉस 2t। ठीक है, इतना करने के बाद ये आ गई हमारी डी एक्स अपॉन डी टी का मान आ गया, ये हमारा डी एक्स अपॉन, अरे है इसमें भी हमने एक मिस्टेक कर दी। इसको इस वाले को अगर हम नीचे लेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी 3/2। तो आप ये कर लेना 3/2, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, 3/2 सबके पावर हम बटे में जो है 3/2 लगा लेंगे। 3/2 हमारे साथ चल ही रहा है, 3/2 अगर आप लास्ट में भी लगा दोगे तो भी आपका क्वेश्चन सही होगा। ये आ गई हमारी dx अपॉन dt का मान, और हमारा फॉर्मूला जो है वो आपको पता ही है, वो dy अपॉन dx बराबर होता है dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर देखो मैंने dy अपॉन dt का मान रख लिया है, कॉस स्क्वायर टी कोष्टक -2 साइन टी कॉस 2t प्लस साइन टी कॉस अपॉन में कॉस 2t 3/2 अपॉन में साइन स्क्वायर 2। इसको तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, पर मैं करा रहा हूँ। ठीक है, इससे हमारा ये कट जाएगा, क्या बचेगा अब देखो कॉस स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा साइन कॉस स्क्वायर टी माइनस, अगर हम इसमें से साइन टी है, इधर भी साइन टी है, अगर हम साइन टी बाहर कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, -2 बचेगा एक तो, क्योंकि -2 और कॉस 2t, -2 इंटू कॉस 2t बचेगा +1। ठीक है, अपॉन में बचेगा देखो, अपॉन क्या है, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और ये हो जाएगा कोष्टक 2 कॉस 2t +1, ये हो गया। अब देखो इसका, इससे ये कट गया, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस टी अपॉन साइन टी। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 को आगे लिख देंगे, -2 इंटू कॉस 2t अपॉन 1 + 2 कॉस 2t। ठीक है, इतना करने के बाद
अब इसका हम देखो, अब इसका आंसर पे आ चुके हैं हम आंसर करने के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि कॉस टी, ठीक है, अपॉन साइन टी को देखो इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। मतलब आप देखो 1 - 2 कोष्टक 2 cos 2t, यानी 2 cos स्क्वायर टी। cos स्क्वायर टी कर देंगे, इसे बताऊंगा कैसे। और ये -1, ठीक है, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर टी, ठीक है, -1 अपॉन में 1 + 2 कोष्टक 1 - 2 साइन स्क्वायर टी। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला है हमारा ये। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। cos t अपॉन साइन टी कोष्टक में 1 - 4 cos स्क्वायर टी, अंदर गुणा करेंगे 2 आगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये 1 + 2 2 दूनी 4 -4 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, साइन स्क्वायर टी हो गया। अब देखो cos टी अपॉन साइन टी कोष्टक, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा ये तो, क्योंकि 2 और 1 3 -4 cos स्क्वायर टी अपॉन 3 -4 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इनको अलग अलग करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे। 3 के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 cos t, ये हो जाएगा 3 cos t अपॉन 3 sin t -4, ये हो जाएगा 4 cos q हो जाएगा t अपॉन 4, ये हो जाएगा साइन क्यू टी, बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा cos 3t अपॉन साइन 3t बराबर cos 3t - साइन 3t बराबर हो जाएगा -cot 3t, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।